स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। अब बात सीरिया की करते हैं। युद्ध और आपदा सीरिया पर इस वक्त डबल मार पड़ रही है। कोई गली, कोई शहर ऐसा नहीं है जो इस वक्त आपदा से करहा ना रहा हो। ऐसे में जंग की जो जमीन से भूकंप की जाबाज रिपोर्टिंग करने अलेप्पो शहर में मौजूद है संवाददाता अभिषेक उपाध्याय। देखिए सीरिया से एबीपी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मलबे के पहाड़ पर खड़े ये हैं संवाददाता अभिषेक उपाध्याय, जो सीरिया की तबाही के चश्मदीद बने। ये जहां पर हम खड़े हैं ये अल सालिहीन है अलेप्पो का, और ये वो जगह है। पहले इसकी जगह मैं आपको बता दूं, ये इदलिब जो है जहां पर बगदादी को मारा गया था, अमेरिका ने मारा था, वहां से कुछ ही दूरी पर ये जगह है अल सालिहीन। और यहाँ पर सबसे भयानक भूकंप आया है अलेप्पो में। अभी जहां मैं खड़ा हूँ वो एक पूरी की पूरी बिल्डिंग है, जो पूरी बिल्डिंग बैठ गई है। और आप यहाँ से आगे की ओर देखिए। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पर आगे बढ़ूंगा। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वैसे वैसे इस तबाही की जो तस्वीर आपको समझ में आएगी। देखिए यहाँ से आगे की तरफ पूरी की पूरी ये बिल्डिंग जमींदोज हो गई है। सीरिया का हाल दिखाने के लिए एबीपी न्यूज की टीम खतरे मोल लेकर अलेप्पो के अल शालहीन इलाके में पहुंची। ये जगह इदलिब के विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाके से कुछ ही दूरी पर है। यहाँ कतार में इमारतें जमींदोज नजर आ रही हैं। हर तरफ नजर आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ मलबा। जो इमारतें खड़ी भी हैं वो इस हालत में है कि उन्हें तोड़ना पड़ रहा है। और यहाँ से मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ। मुकेश दिखाई गई सामने, उस इमारत को गिराया जा रहा है। सामने की और जो इमारत है वहाँ जो 2 लोग हैं, कंटिन्यू अभी हम देख रहे थे कि उस पर उसको तोड़ने की कवायद चल रही है। और तोड़ना इसलिए चूंकि ये बेहद ही जर्जर हो चुकी है, ये इमारत बेहद ही खतरनाक हो चुकी है और ये कभी भी गिर सकती है। और इस स्थिति में अभी यहाँ पर ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं सालहीन में, वो तस्वीर उस जगह की है जहाँ लड़ाई भी चल रही है। कभी अलेप्पो शहर की शानदार पहचान हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ सिर्फ मलबा ही है। दरअसल ये इलाका दशकों से गृह युद्ध की चपेट में है। तबाही के निशान पहले भी थे, लेकिन अब भूकंप ने मुसीबत कई गुना बढ़ा दी। पहले से कमजोर इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। ये देखिए इस तरफ, ये सामने की ओर में आ गया हूँ। पूरा जो अल सालिहीन इलाका है वहाँ आप जहाँ जाएंगे ऐसी ही भीषण तबाही की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। और इस तरह से लोग पार करा रहे हैं बच्चों को अपने। यहाँ लोग रह रहे हैं। अभी हम जहाँ पर हैं यहाँ से भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ अभी भी रहते हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि अभी इनको निकाला नहीं जा सका है। ये पूरा आबादी वाला इलाका है और आबादी वाले इलाके में इस तरह से बिल्डिंगें टूटी हैं, जर्जर हो गई हैं और अब इनको गिराया जा रहा है। और जितना हम कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, ऊपर जाने की, उतनी ही ये देखिए ये तस्वीर उतनी ही साफ होती जा रही है। इसके नीचे क्या दबा हुआ है ये क्लियर नहीं है और यहाँ हटना पड़ेगा क्योंकि इस बिल्डिंग को गिराया जा रहा है बगल में। पहली बार कोई भारतीय न्यूज चैनल सिसकते हुए सीरिया के शहर अलेप्पो पहुंचा और हर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा है। तो सिर्फ अलेप्पो शहर ही नहीं, सीरिया के शहर शहर में बर्बादी के हाल है। हामा शहर में आईएसआईएस आतंकियों ने हमला किया जिसमें 68 लोगों की जान गई। अब यहाँ कहीं बारूद से तबाही तो कहीं भूकंप की मार नजर आती है। पूरा शहर मलबे का ढेर बनता नजर आ रहा है। हम हामा से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ये सीरिया के एक शेल्टर होम की तस्वीर है। ये जो प्यारी सी बच्ची है, फूल सी बच्ची मेरे पास, ये एक भूकंप से ध्वस्त हुई इमारत से विस्थापित हुए परिवार से है। और ये दोनों ही एक ही परिवार के हैं। और जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ कि ये बच्ची खेल रही है। ये बासित इलाका है हामा का और यहाँ पर ये एक शेल्टर होम है। हामा में जो भूकंप की त्रासदी से प्रभावित परिवार हैं उनको यहाँ पर लाया गया है। और ऐसे ही कितने फूल से बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं। ये उसी शेल्टर होम को चलाने वाले लोग हैं। यहाँ पर ये कमरे हैं जहाँ पर लोग रह रहे हैं। ये पूरा का पूरा परिवार यहाँ आकर के रुक गया है। इनके सर के ऊपर जो छत थी वो छत नहीं रही है। और ये देखिए ये बुजुर्ग हैं, यहीं पर रह रहे हैं, यही खाना पीना हो रहा है। और
यहीं इनके रहने का इंतज़ाम किया गया है। बच्ची को नहीं पता कि क्या हुआ है, इसको अपने हिस्से की ज़िंदगी चाहिए और वो यहाँ इसे नसीब हो रही है। तो बारूदलैंड में, सीरिया में एबीपी न्यूज के कैमरे में ऐसी तस्वीरें कैद हुई है जिसने दिल को दहला दिया है। यहाँ बचपन युद्ध और भूकंप की मार से सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आया। बारूद के खौफ और भूकंप की मार के बीच सीरियाई बच्चे मलबे से जीविका के सामान बटोरते नजर आए। जिन हाथों में खिलौने होने थे वो मलबे के ढेर पर खेल रहे हैं। जिन हाथों में किताबें होनी थी वो खंडहरों में राशन खोज रहे हैं। जिन्हें सीरिया का भविष्य बनना था वो बचपन जान जोखिम में डालकर चंद पैसे कमाने निकले। तस्वीरें भयावह हैं क्योंकि युद्ध के बीच बचपन बेहाल है। यहाँ उन बच्चों को एक बार आपको दिखाते हैं, ये यहाँ तलाश रहे हैं। देखिएगा, ये बच्चे हैं, ये यहीं के रहने वाले हैं। ये अभी अपने अपने उन घरों में पहुँचे हैं। को यहाँ से दिखाई पड़ रहे हैं, हमको घरेलू सामान दिखाई पड़ रहे हैं, हमको यहाँ पर कपड़े दिखाई पड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। अलेप्पो पहुंचे अभिषेक उपाध्याय को नजर आया किस तरह मलबे के बीच रोजमर्रा का सामान बच्चे बटोर रहे हैं। ऐसा एक जगह नहीं, कई खंडहर में हो रहा है। कैमरे में कैद बचपन की ये तस्वीरें दुनिया के लिए सबक की तरह हैं। यहाँ पर जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे खतरा भी साथ साथ बढ़ता है, लेकिन उन बच्चों की कहानी भी दिखानी बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ आप कैमरे की नज़र से देखिए, ये निकाल रहे हैं इन चीज़ों को क्योंकि इनसे कुछ इनको मूल्य मिल सकेगा और इनके परिवार का भरण पोषण हो सकेगा। उस दौर में, जिस दौर में बेहद ही खतरनाक हो चला है, यहाँ पर रुकना और यहाँ की स्थितियों को बर्दाश्त करना। उस बीच में सीरिया में ये भीषण गरीबी की तस्वीर है और ये देखिए यहाँ पर ये बच्चे हमको नज़र आ रहे हैं और ये अमेरिकी सैंक्शन से जूझ रहे सीरिया में ये लगातार दिखाई पड़ रही है। यही तस्वीरें जिसमें कि किसी तरह से ये सीरियाई नागरिक जो भी उनको हाथ में आ रहा है उसको जोड़ करके अपनी ज़िंदगी बसर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा इनका हासिल और कुछ भी नहीं है। युद्ध ने पहले ही सीरिया को घुटनों पर ला दिया था और अब भूकंप ने सीरिया के नागरिकों की हिम्मत पर वार किया है। वो लोग जो युद्ध के बाद भी इन इलाकों को छोड़ नहीं रहे थे, भूकंप उन पर कहर बनकर टूटा है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप साबुन बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने साबुनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।